यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच भीषण संग्राम अभी भी जारी है। इस युद्ध में एक ओर है छोटा सा देश यूक्रेन और दूसरी ओर है वो रूस जिसकी गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होती है। रूस ने यूक्रेन को इस युद्ध में लगभग तबाह सा कर दिया है, लेकिन यूक्रेन है कि अभी भी घुटने टेकने को तैयार नहीं दिख रहा। अपनी शक्ति भर वो रूस से पूरा लोहा ले रहा है। उसके इस बुलंद हौसलों के पीछे पश्चिमी देशों और खास तौर से अमेरिका का वो सहयोग है जो उसके हौसले पस्त नहीं होने दे रहा। दोनों के बीच युद्ध जिस मोड़ पर है, वहां रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। हालांकि राजधानी कीव पर कब्जा करने के उसके मंसूबे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बताया जा रहा है कि अब रूस डोनबास के उस इलाके पर अभियान की शुरुआत करने जा रहा है जिसके लिए वो इस युद्ध में कूदा था। चर्चा है कि रूस अब अपनी पूरी ऊर्जा डोनबास को यूक्रेन के नियंत्रण से मुक्त करने पर लगाएगा। ये यूक्रेन का वो हिस्सा है जहां रूस समर्थित बहुत से लोग रहते हैं। ऐसे में यूक्रेन को यहाँ दोहरी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, जिनमें से पहला है रूस से मुकाबला और दूसरा है डोनबास के उन विद्रोहियों को शांत कराना जो रहते तो डोनबास में हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है रूस के लिए। इस बीच एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा है कि हम ये बात पक्के तौर से कह सकते हैं कि रूस ने डोनबास के लिए युद्ध शुरू कर दिया है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की उन्हें परवाह नहीं, क्योंकि यूक्रेन रूसी सेना से मुकाबला करेगा और अपनी रक्षा करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब रूस की ओर से डोनबास का युद्ध शुरू होने के साथ ही दोनों देशों के बीच जारी जंग अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाएगी, जहां अब आर या पार की लड़ाई देखने को मिल सकती है। यूक्रेन ने रूस के इस अभियान को देखते हुए डोनबास के नागरिकों से अपील की है कि वे पश्चिम की ओर बचकर निकल जाएं। इस पर यूक्रेन का कहना है कि अब दूसरे दौर का युद्ध शुरू हो चुका है। अगर रूस डोनबास पर कब्जा कर लेता है तो उसे क्रीमिया के लिए दक्षिणी कॉरिडोर हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि रूसी सेना यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में मारियोपोल बंदरगाह को अपने कब्जे में करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, जिसके लिए उसने यूक्रेनी सेना से अंतिम और निर्णायक जंग लड़ने का फैसला किया है। इस बंदरगाह पर कब्जे के साथ ही इस क्षेत्र में रूस का दबदबा बढ़ जाएगा। पश्चिम के देश ये कतई नहीं चाहते कि मारियोपोल बंदरगाह रूस के नियंत्रण में आ जाए, क्योंकि इसी बंदरगाह से यूक्रेन अब तक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार किया करता था और पश्चिम को यहाँ के संसाधनों का लाभ मिला करता था, जो रूस के नियंत्रण में आने के बाद संभावित तौर से मिलना बंद हो जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा होने से रोकने के लिए ही अमेरिकी सैन्य सहायता का पहला जहाज यूक्रेन की सीमा में पहुंच चुका है, जिससे यूक्रेन को मुकाबले के लिए बड़ी सैन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में अब यहाँ जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि डोनबास के लिए होने जा रही निर्णायक लड़ाई इस जंग की सबसे भीषण तस्वीर दिखाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।